Hello students, I am Kisan Chopre from English High School and Junior College. Today I am here to take a lecture on IT on the chapter Digital Marketing. Students, recently 2 weeks back, we got the new syllabus for 12th Commerce student from the board side. Now for Information Technology subject, Standard 12th for Commerce, this is the syllabus. These are the theoretical chapters or these are the practical parts. First chapter is for you, that is advanced web designing. Second is digital marketing. Third is computerized account with GST. Fourth chapter is e-commerce and e-governance. Then fifth chapter is database concept using LibreOffice base. And sixth chapter is enterprise resource planning, that is ERP. This is again new concept for you. And these are the practical parts, that is skill oriented practical SOPs. फर्स्ट चैप्टर जो HTML बेस पे वेब डिजाइनिंग का चैप्टर है उसके बेस पे आपको प्रैक्टिकल से, देन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी प्रैक्टिकल से, देन कंप्यूटराइज अकाउंट विद GST के ऊपर प्रैक्टिकल्स, एंड देन डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग लिब्रे ऑफिस पे भी आपको SOPs यानी कि प्रैक्टिकल से. So this is the basic syllabus for 12th standard commerce students. Okay. So from this first chapter, theoretical chapter, advanced web designing, it is a totally a practical based chapter. No doubt it is a theory chapter, बस ये practically पढ़ाया जाएगा when college will be reopening, because इसमें practical parts ज़्यादा है. So today we are going to start the chapter number 2, that is digital marketing. The chapter will start today here. So chapter number 2, 12th commerce digital marketing. Okay. Now first of all tell me the meaning of these two words, digital and marketing. Now see, olden days, or we can say marketing concept पहले देखते हैं. Marketing means it is a activity or the business activity of promoting and selling the products or the services, including your market research and the advertisement. बिजनेस करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हो, उसको प्रोमोटिंग करते हो इन द पब्लिक, एंड उसी के जरिए आप बिजनेस करते हो, उसको मार्केटिंग कहा जाता है. मार्केटिंग जनरली दो टाइप्स में है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग. नाउ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स आप घर से बाहर निकले हो और बाजार में गए हो, किसी एक जगह पे किसी प्लेस पे मार्केट खुलता है बढ़ता है, वहां पे जाके आप शॉपिंग करते हो, प्रोडक्ट पर चीजें परचेस करते हो, उसको जनरली ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है. जहाँ पे कहीं पे शॉप्स अवेलेबल रहते हैं किसी एरिया में, जहाँ पे जाके आप बिजनेस करते हो या मार्केटिंग करते हो या कुछ चीजें परचेस करना, उसको मार्केटिंग हो गया समझो. इवन तो खाली परचेस करना नहीं, तो समझो आपके पास जो प्रोडक्ट्स है, आपके दुकान में जो प्रोडक्ट्स है, आप उसको क्या करते हो, मार्केट में बेचते हो, आए हुए कस्टमर को उसके बारे में बताते हो, उसकी डिटेल्स बताते हो, उसकी प्राइसिंग बताते हो, कस्टमर को अगर सुटेबल लगा तो कस्टमर आपसे वो परचेस करता है. इस मार्केटिंग में बेचने वाला भी है और सेल करने वाला भी है, मीन्स परचेसर और सेलर दोनों एंटिटीज है. चाहे वो किसी प्लेस पे जाके की, मीन्स इट इज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. Nowadays the new concept is a digital marketing.
मीन्स आपको प्रैक्टिकली कहीं पे घर छोड़ के किसी जगह पे जाना नहीं है, किसी दुकान में जाना नहीं है, प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है या सेल नहीं करना है। नाउ डिजिटल मार्केटिंग मतलब किसी मीडिया के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज करते हो या कोई पर्सन उसको परचेज करता है। नाउ ये डिजिटल वर्ड आपको क्या बता रहा है कि किसी मीडिया, वो मीडिया मीन्स इंटरमीडिएटर है, प्रोडक्ट सेल करने वाला या कंपनी और प्रोडक्ट परचेस करने वाला यानी कि एंड यूजर या हम लोग परचेस करने वाले, दोनों के बीच में एक मीडिया है। उस मीडिया की मदद से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हो मार्केटिंग की। नाउ डिजिटल मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके जो मार्केटिंग की जाती है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपका टेलीविजन सेट हो सकता है जिसके ऊपर एडवर्टाइज देख के आप प्रोडक्ट परचेस का ऑर्डर प्लेस करते हो, या इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर्स के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से भी आप प्रोडक्ट्स की खरीदारी या बेचना करते हो। उसको डिजिटल मीडिया कहा जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली दिस चैप्टर इज फोकस्ड, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, उसके क्या क्या पहलूज है, ये हमें ये चैप्टर में देखना है। ओके, सो इन शॉर्ट ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ मार्केटिंग यानी कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, देन कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, the different channels in the digital marketing, then concept of search engine, organic search and paid search, categories of SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ब्लैक हैट एसईओ एंड वाइट हैट एसईओ, ये दोनों टाइप है एसईओ के, द डिफरेंट एसईओ स्ट्रेटजीज, द लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, actual working with SEO and concept of Google Search Analytics। तो बेसिकली ये मेन टॉपिक्स हमें ये चैप्टर में कवर करने हैं, पढ़ने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन शॉर्ट। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी कहा डिजिटल मार्केटिंग मतलब किसी मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हुए आप बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो ना। बिजनेस एक्टिविटी में क्या हुआ, एखादे प्रोडक्ट को सेल करना या एखादे प्रोडक्ट को परचेस करना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाइक टेलीविजन पे एडवर्टाइज देखते हो, देन आप अपनी परचेस ऑर्डर भेजते हो। टेलीविजन पे एडवर्टाइज आती है, नीचे नंबर, फोन नंबर दिए जाते हैं, एडवर्टाइज में बता दिया जाता है अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर पे अपना ऑर्डर प्लेस करो, आपको प्रोडक्ट घर पे पहुंचाया जाएगा। या आजकल ऑनलाइन, ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट के माध्यम के जरिए थ्रू कंप्यूटर्स या थ्रू मोबाइल्स आप एखादे प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। इफ यू आर सेलर, अगर एखादे प्रोडक्ट को परचेस करना, सपोज आप एंड यूजर एखादे प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो, ये सब एक्टिविटी आप आजकल डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए परफॉर्म करते हो, उसको जनरली कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। नाउ डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये भी सोचिए कि आप समझो सेलर हो या आपकी कोई कंपनी है, आपके कोई प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइज किसी मीडिया के जरिए करना। फॉर एन एग्जाम्पल, एखादी वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट में आपको किसी न किसी ऊपर नीचे कॉर्नर में उसी वेबसाइट के पेज में आपको किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज पॉपअप होती है, बराबर। एंड वो एडवर्टाइज आप देखते हो तभी उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, एंड देन आप वो प्रोडक्ट परचेस करने की इच्छा रखते हो या परचेस करते हो। मीन्स सेलर ने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज किसी मीडिया के जरिए की, इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग।
So see the definitions. Digital marketing is a process of building and maintaining the customer relationship through online यानी कि electronic media, through online activities to facilitate the exchange of ideas, the products and the services that satisfy the goal of both parties. मैंने इसलिए बोला बोथ पार्टी क्यों, सेलर भी और परचेस भी, दोनों का गोल यानी कि उनका जो मेन एम है वो सेटिस्फाई होना चाहिए थ्रू दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीन्स एक आधा सेलर आपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टेलीविजन के जरिए करता है या ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किसी वेबसाइट पे किसी कॉर्नर में किसी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करना, पॉपअप करके देना सो दैट वेबसाइट यूजर्स को वो पता चले प्रोडक्ट के बारे में। तो दोनों का गोल सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा exchange of ideas, products or the services that can be facilitated by this particular concept is called as a digital marketing. Now both the parties, दो मैंने क्या बोला, एज अ सेलर भी हो सकता है और परचेसर्स भी हो सकता है, यानी कि those parties may be a digital marketing partners or the companies or the retailers or the customers or the seller and the consumers. ये सब चीजें ये आपकी बोथ द पार्टी जहाँ पे लिखा है इसके अंदर आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। इधर वीडियोस के जरिए आप टीवी पे एक अधिक कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइज वीडियो के जरिए देखते हो, मोबाइल्स और टैबलेट्स में, है ना। पेपर क्लिक माना, पेपर क्लिक क्या होता है आगे हम सीखने वाले हैं। जैसे एडवर्टाइज आती है जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्फिंग करते हो, वो एडवर्टाइज मीन्स किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज की रहती है। कंटेंट मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आजकल फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इनके जरिए भी मार्केटिंग करना। ना ये सब मीडिया क्या है, ये डिजिटल मीडियाज है, डिजिटल मीडिया है। कोई वहाँ पे फिजिकल मार्केट नहीं है, कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है। ये डिजिटल मीडिया के जरिए आप मार्केटिंग ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, सो इट इज कॉल्ड एज ए डिजिटल मार्केटिंग। ओके, समझ में आया। देन द एक्चुअल कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। Digital marketing encloses all the marketing efforts that use an electronic device or the internet। माना किसी भी मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। बिजनेसेस होल्ड द डिजिटल चैनल्स, माना जो भी बिजनेस करने वाले पीपल्स या कंपनीज है दैट होल्ड्स द डिजिटल चैनल, माना किसकी हेल्प ले रहे हैं, डिजिटल चैनल की। सच एज द सर्च इंजिन। नाउ सर्च इंजन क्या है आपको मालूम है, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जब इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट ओपन करते हो, सर्टन सॉफ्टवेयर्स और द कंप्यूटर प्रोग्राम्स उसी वेबसाइट माना एक वेबसाइट के रूप में वो अवेलेबल है, एंड उसके माध्यम से आप किसी इंफॉर्मेशन को, किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो, अगर इंफॉर्मेशन सर्च करना है तो वो इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए ऐसा वो सॉफ्टवेयर जो आपको वो सर्च करके वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको सर्च इंजन कहा जाता है। सोशल मीडियाज, और सोशल मीडिया आजकल आपको पता है, आपका ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह ये जो सब वेबसाइट्स है या ये इसको सोशल मीडिया बोलते हो, थ्रू द मोबाइल्स और द इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप आजकल मार्केटिंग एफर्ट्स कर सकते हो या मार्केटिंग ये कंसेप्ट अचीव करते हो। इवन दो ईमेल के जरिए भी आजकल मार्केटिंग की जाती है। एंड देयर वेबसाइट टू कनेक्ट विद द करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। प्रोस्पेक्टिव मीन्स आपका वी कैन से द फ्यूचर सोच आप बोल सकते हो, या आप उसका फ्यूचर प्लान्स बोल सकते हो, दैट इज अ पर्सपेक्टिव्स। द फ्यूचर में आपको बिजनेस करने के लिए एक
कंज्यूमर को या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए जो आप रणनीति करते हो वो भी एक आपका मार्केटिंग का ही हिस्सा है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव्स. दिस कैन बी आल्सो रेफर्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग. और ये जो मार्केटिंग करते हो थ्रू मोबाइल हुआ या सोशल मीडियाज हुआ, ईमेल के जरिए हुआ, सर्च इंजन के जरिए हुआ, जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो इसको बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग. और even though it is also called as a internet marketing or a web marketing also. Web means internet, internet के जरिए किया हुआ बिजनेस. वेब का मतलब www, that is वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ नेटवर्क जिसकी मदद से इंटरनेट सेवा चलती है. वो नेटवर्क के माध्यम से भी, यानी कि www ये नेटवर्क के जरिए भी जो मार्केटिंग की जाती है उसको वेब मार्केटिंग बोलते हैं. In simple terms, any form of marketing that explore the traditional marketing, माना ऐसी मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को एक्सप्लोर करता है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी with online mode of business is called as a digital marketing. और ये सब एक्टिविटीज आप किसी ऑनलाइन मोड ऑफ बिजनेस में परफॉर्म करते हो, देन इट इज सेड टू बी अ डिजिटल मार्केटिंग. ओके, सो नेक्स्ट है, इन शॉर्ट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? इट इज अ promoting or the creating brand awareness using internet or any other electronic means. ओके, सो दैट मीडियम्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करने के लिए जो मीडियम्स यूज होते हैं, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वो मीडियम क्या है? इट मे बी अ सर्च इंजिन, वेबसाइट, सोशल मीडियाज, मोबाइल एप्स, देन ईमेल्स और इनबाउंड्स. नाउ सर्च इंजिन हम आगे पढ़ने वाले हैं. अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया. सर्च इंजिन मीन्स इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम जिसकी मदद से आप इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हो और वो सर्चिंग करके वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने वाला सॉफ्टवेयर. वेबसाइट मीन्स आपको पता है किसी भी एंटिटी हो या कभी कंपनी हो, कभी पर्सन के बारे में इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस. ये एक्चुअली वेबसाइट का मीनिंग वगैरह आप फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छी तरह से सीखने वाले हो. सोशल मीडियाज आपको मालूम है, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इनके जरिए भी आजकल मार्केटिंग होती है. मोबाइल ऐप्स के जरिए भी आजकल मार्केटिंग होती है. ईमेल के जरिए मार्केटिंग होती है. इनबाउंड्स मीन्स इन फ्यूचर जो मार्केटिंग करने के लिए जो भी वी कैन से हमारी सोच होगी कि मुझे उसको अचीव करना है, योर फ्यूचर प्लान्स, या आप बोल सकते हो कि फोकस्ड कस्टमर्स और फोकस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स और द कंज्यूमर्स, उसको बोलेंगे इनबाउंड्स. माना पर्टिकुलर कस्टमर्स को ही फोकस करके उनको अट्रैक्ट करके फिर बिजनेस करना, उसको बोलते हैं इनबाउंड्स. ओके, नेक्स्ट है चैनल्स इन डिजिटल मार्केटिंग. चैनल्स इन डिजिटल मार्केटिंग. अब देखिए, these are the different type of channels we are going to study in this chapter. That is contents और content marketing बोलते हैं उसको, social media marketing, search engine optimizations, mobiles, email marketings, pay per click. माना जैसे क्लिक करोगे एडवर्टाइज के हिसाब से वो वहाँ पे कुछ कंटेंट रहेगा तो उसके लिए पे करना पड़ता है, लाइक दैट. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो फर्स्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. नाउ यहाँ पे मैं सर्च इंजन की फिर से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ. देखिए, सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था.
वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स इंटरनेट के ऊपर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सर्च आउट करके हमें प्रोवाइड करने के लिए जो ऑनलाइन प्रोग्राम यूज होता है या सॉफ्टवेयर यूज होता है, या एक वेबसाइट, सर्च इंजिन की भी वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन सर्च आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम और याहू और बिंग, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजिन्स. ओके. नाउ ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स द एक्शन of making the best of most effective use of resources. Optimize करना means कुछ सुधार लाना. It is a action of making the best of most effective use of that resources. That is called optimization. Okay, means आप उसको बोल सकते हो कि परिणाम कारक चेंजेस करके आप अपने रिसोर्सेस को और न्यू वे पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन. ओके. सो व्हाट इज एसईओ? दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. क्या होता है देखिए. एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ boosting the content and the technical setup of the website so that it appears at the top of the search engine result for the specific keyword. सी स्टूडेंट, आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि एसईओ का रोल एग्जैक्टली क्या है, या फिर एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या. आप किसी भी सर्च इंजन में एक आधे टॉपिक के बारे में अगर इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो वो सर्च करने के लिए आप स्पेसिफिक टाइप के कीवर्ड्स यूज करते हो उस पर्टिकुलर सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में. समझो आपको इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वो, समझो आपको डेफिनेशन ढूंढना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है. नाउ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको जानना है, तो आप सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में सपोज लिखोगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड वो उसके बारे में सर्च इंजन क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन ढूंढ के आपको देगा. वो ढूंढ के देने के बाद आपको डेफिनेटली वन आफ्टर अनदर इंटरनेट पे काफी सारे लिंक मिल जाते हैं. तो जो पहला पहला लिंक आया मीन्स इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन कंटेंट वेबसाइट का लिंक जो पहले पहले आता है या पहले पहले डिस्प्ले होता है, वो बेस्ट ऑफ द मोस्ट या बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्च आउट करके पहला पहला लिंक डिस्प्ले करना, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम. आपको ऐसा 10-12 लिंक मिल जाता है, बस सबसे लोवेस्ट जो है मना वो इतना इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगा. उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, उसके ऊपर वाला और बेटर. मीन जब सर्च इंजन में कोई इंफॉर्मेशन अगर आप सर्च आउट करते हो, तो सबसे टॉप मोस्ट में जो लिंक आपको दिखाई देती है उस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च आउट करके डिस्प्ले करना बाय दैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, उसको बोलते हैं एसईओ टेक्निक्स और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. माना स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करके आप जो इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च इंजन में सर्च करना चाहते हो, तो जब सर्च होता है तो वहां पे 10-12 लिंक आती है, बहुत सारे वेब पेजेस दिखाए, माना वेब पेजेस के लिंक दिखाए जाते हैं, बट उसमें भी सबसे टॉप मोस्ट जो लिंक आपको वहां पे दिखाई देता है उस स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसका लिंक जो सबसे पहले टॉप रहेगा, दैट इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन वन और द सर्च्ड वन. सो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग द कंटेंट एंड द टेक्निकल सेटअप ऑफ द वेबसाइट सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करके उसने डिस्प्ले किया वो सबसे टॉप मोस्ट पे डिस्प्ले करे, जो बेटर इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. SEO is to attract the visitors to your website when they search for a particular products
और द सर्विसेज रिलेटेड टू योर बिजनेस। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन attracts the visitor to your website when they search for a particular product or a service related to your business। डेफिनेटली आपने जो कीवर्ड यूज किया है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए चाहे आपके बिजनेस के बारे में, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हो वो इंफॉर्मेशन टॉप मोस्ट लेवल पे उसका लिंक डिस्प्ले करे और वो एक्यूरेट हो, बेहतरीन हो, तो डेफिनेटली विजिटर्स वहां पे अट्रैक्ट होंगे, उस इंफॉर्मेशन के लिए लिंक पे अट्रैक्ट होंगे। एंड वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट टॉप मोस्ट में आई है, वो बार बार अगर विजिटर्स ने उसको विजिट किया तो उसकी रैंकिंग बोल सकते हो उसको, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, उसको टॉप मोस्ट में डिस्प्ले करता है, जितने भी लिंक्स आते हैं उसको बोलते हैं वेबसाइट रैंकिंग भी। ओके, देन सेकंड है मोबाइल मार्केटिंग। दिस इज अनदर चैनल इन डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। नाउ सी, from SMS, that is your short message service, and MMS, that is multimedia message service, इनकी मदद से टू इन ऐप मार्केटिंग, इनकी मदद से आप क्या करते हो, एप्लीकेशन मार्केटिंग या इनबिल्ट आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो एप्लीकेशन के जरिए मार्केटिंग करते हो। देर आर मेनी वेज टू गो थ्रू विथ मोबाइल मार्केटिंग। आजकल ये भी एक मोबाइल मार्केटिंग नाम का एक बेस्ट फंडा है फॉर द बेटर मार्केटिंग। माना कहीं पे भी जाना नहीं है, जब भी जरूरत लगे आपको कुछ प्रोडक्ट सर्च करना है, परचेस करना, मोबाइल निकालो, मोबाइल पे आपके कीवर्ड्स डालो, सर्च करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती है, देन आप प्रोडक्ट के लिए परचेस ऑर्डर प्लेस करते हो, एंड देन आपके घर बैठे बैठे आपको प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इमेज दिखाई वो इमेज आप आपके रूटीन लाइफ में आज यूज करते जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग हो गया, अभी ईमेल मार्केटिंग। ना मार्केटिंग का कंसेप्ट चाहे डिजिटल मार्केटिंग ही है, बट ये ईमेल के जरिए भी आप परफॉर्म कर सकते हो। मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पहले जानकारी सर्च करो, देन आप ईमेल पे पर्टिकुलर कंपनी को या सेलर को ईमेल करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप परचेस ऑर्डर भेज के वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। दैट इज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट। देखिए, companies communicate with their audience through the email marketing. Emails are used to promote the contents, events, and discounts, and also to direct the people toward the business website. Definitely, ये यहाँ पे जो चार लाइन लिखी है ज्यादा करके दोनों के लिए लिखी है समझो, और मोर रादर देन द सेलर वन, उसके जरिए कंपनीज कम्युनिकेट विद देयर ऑडियंस। मैंने जो कंपनी जो मार्केटिंग करना चाहती है, प्रोडक्ट बेचना चाहती है, वो कम्युनिकेट करते हैं विद देयर ऑडियंस या उनके जो नोन कस्टमर्स है, उनको क्या करते हैं, ईमेल के जरिए आप अपने बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस कराते हैं, जानकारी देते हैं। एंड थ्रू दैट वो क्या करते हैं कि कस्टमर को प्रमोट, उनका कंटेंट कितना रिलेवेंट है, कितना बेटर कंटेंट है, वो प्रमोट करते हैं। देन उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स रहेंगे, माना मार्केटिंग से रिलेटेड वो इवेंट्स कभी है, क्या है, वो अटेंड करना है, जरूरी है, उस सब के बारे में, या उस प्रोडक्ट के बारे में क्या डिस्काउंट्स अलाउंस ऑफर है, ये सब की जानकारी ईमेल के जरिए लोगों को दी जाती है। एंड उससे क्या होता है कि पीपल्स को, पब्लिक को या परचेसर को अपने बिजनेस वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट है पेड सर्च। नाउ दिस इज आल्सो द important phenomena we can say for the digital channel marketings, और डिजिटल मार्केटिंग में वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है ना, पेड सर्च और पे पर क्लिक बोलते हैं उसको। It is a advertising refers to the sponsored result on the search engine result pages। मीन्स होता क्या है स्टूडेंट, जब सर्च इंजिन में एक आधे प्रोडक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो, आपने वो कीवर्ड डाला एंड उसके बारे में सर्चिंग किया, तो आपको डेफिनेटली कुछ लिंक्स नीचे दिखाई देंगी उस जो कीवर्ड से रिलेटेड। उसमें से जो टॉप मोस्ट लिंक आपको डिस्प्ले होगी,
उसके ऊपर आपको कुछ ऐड या एडवर्टाइज, एडी नाम का वर्ड या जाहिरात नाम का वर्ड दिखाई देता है, मीन्स वहां पे वो लिंक अगर आप एक्सेस करते हो, मतलब वो आपने क्लिक किया, तो उसके लिए आपको कुछ क्या करना है, पेमेंट करना है, पे करना है। देखो, आप एज अ इवेंट यूजर आपको वो पे करने की जरूरत नहीं होती है। पर्टिकुलर वेबसाइट हैंडलर डेफिनेटली, एखादी मेरी वेबसाइट यानी कि सर्च इंजिन वेबसाइट आप किसी एखादी कंपनी का बिजनेस प्रमोट करने के लिए उनसे पैसा चार्ज करती है, तो डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं वहाँ पे सर्च इंजिन में डिस्प्ले कर सकता हूँ, एंड वो भी टॉप मोस्ट लिंक में सर्च कर सकता हूँ, बिकॉज उसके लिए पर्टिकुलर कंपनी ने या प्रोडक्ट सेलर ने उसके लिए पैसा पे किया है, तो उसकी लिंकिंग सर्च इंजिन में सबसे टॉप मोस्ट में आती है एज अ एडवर्टाइज के रूप में, एंड उसके लिए पैसा पे किया जाता है फ्रॉम द सेलर और बिजनेसर, इसलिए उसको बोलते हैं पेड सर्च, पे पर क्लिक, पीपीसी, उसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, ध्यान में रखिए। इट इज एडवर्टाइज, प्रोडक्ट के एडवर्टाइज करने के लिए आप पे करते हो, उसी हिसाब से वो लिंक सर्च इंजिन में जब सर्च करते हो तो वो सबसे टॉप मोस्ट में वो डिस्प्ले हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है पीपीसी एड्स आर विजिबल, वो पीपीसी जो ऐड होता है विजिबल है, फ्लेक्सिबल भी है, देन इफेक्टिव फॉर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा तक वो आपको इफेक्टिव भी लगेगी बिकॉज वो टॉप मोस्ट में है और वहाँ पे कंटेंट वगैरह बेस्ट रहेगा। विथ अ पेड सर्च यू ओनली पे व्हेन योर एड इज क्लिक, और जो बिजनेस करने वाले एंटिटीज है वो पर्टिकुलर वेबसाइट को तभी पैसा देगी जब उस एड पे क्लिक किया जाएगा बाय द इंफॉर्मेशन सर्च करने वाला पर्सन ने। ओके, then you can tailor your ads to appears when the specific search phrases are entered or targeting them to the particular audience। डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइज या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एडवर्टाइज है, वो एडवर्टाइज तभी डिस्प्ले होगी और वो डिस्प्ले कर सकते हो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ जब स्पेसिफिक कीवर्ड या वो फ्रेज एंटर करोगे सर्च इंजिन में, तभी आपको पर्टिकुलर ऑडियंस को वो डिस्प्ले हो सकती है या पर्टिकुलर ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? द ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांडिंग मार्केटिंग बोल सकते हो उसको, ब्रांडेड मार्केटिंग। ओके, देखिए, हैव यू हर्ड अबाउट द कंटेंट इज अ किंग, that is quality content is a fuel that drives your digital marketing strategies। now strategies का मतलब क्या होता है? आपके मार्केटिंग के फ्यूचर प्लान्स, आपकी रणनीति, आपकी व्यूह रचना, कैन से उसको स्ट्रेटजीज बोलेंगे। आपको बिजनेस करने के लिए कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे आपकी तरफ खींचे जाएंगे, उसके लिए जो भी मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हो, वो स्ट्रेटजीज आप बेस्ट वे पे ड्राइव करना चाहते हो, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट में जो कंटेंट डाला है वेबसाइट पे, वो कंटेंट बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तभी पब्लिक उसको रीड करके इमीडिएटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। इसलिए बोला गया है कंटेंट इज अ किंग, कंटेंट इज द किंग, मीन्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना। कंटेंट इज द किंग। द ब्रांडिंग मार्केटिंग करना है तो आपका उस प्रोडक्ट के बारे में, चाहे आपकी एडवर्टाइज किया हो या प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है, जो वेबसाइट्स में अवेलेबल है, वो बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट योर प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड इट इज द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द अमंग वन होनी चाहिए। ओके, content marketing denotes the creation and promotion of the content assets in order to generate the brand awareness, lead generation, traffic growth,
and the customers. Definitely content marketing क्या डिनोट्स करती है? आपका क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ योर कंटेंट एसेट। आपका कंटेंट एसेट्स ही आपकी संपत्ति समझो वो मार्केटिंग में, वो बेटर रहेगा तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट के बारे में ब्रांडिंग हो जाएगी, वो ब्रांड इस्टेब्लिश होगा मार्केट में, उसके बारे में पब्लिक में अवेयरनेस आ जाएंगी, यानी कि ब्रांड अवेयरनेस माना वो प्रोडक्ट का नाम। ओके, लीड जनरेशन माना आप लीड कैसे करते हो, बाकियों में से सबसे ऊपर टॉप में कैसे लीड कर सकते हो। या ट्रैफिक ग्रोथ मीन्स कस्टमर का आपकी तरफ, आपके वेबसाइट की तरफ या आपके प्रोडक्ट की तरफ खिंचाव ज्यादा होना चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, एंड कस्टमर्स भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए। इसके लिए जो भी स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करोगे इन डिजिटल मार्केटिंग उसको बोलोगे कंटेंट मार्केटिंग। ओके, ब्रांड, ब्रांड ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ब्रांड समथिंग इज कॉल्ड एज अ नेम और अ टर्म और अ डिजाइन और अ सिंबल और एनी अदर फीचर that identifies the particular seller's good or the services as they are differ from the other seller. We can say it is called as a brand name or the branding. Okay, the channels that plays a part in your content marketing including your videos, blogs or ebooks. कंटेंट मार्केटिंग में और आपका क्या रोल प्ले करेगा? आप उस प्रोडक्ट के बारे में जो एडवर्टाइज करते हो वो खाली एडवर्टाइज टेक्स्ट मैटर के बजाय उसके बजाय वीडियो दिखाओ या ब्लॉग्स लिखो उस टॉपिक के बारे में, वो कंटेंट के बारे में या वो सब्जेक्ट के बारे में, या ई बुक्स भी अवेलेबल करोगे उसके बारे में, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एक ई बुक्स के जरिए इंटरनेट पे अवेलेबल करो। ये मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिखी गई इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड एज ई बुक्स। ब्लॉग्स किसको बोलते हैं? ब्लॉग, कैन एनीबडी टेल मी? Blog means it is a section of a website, or we can say it is a platform where the writer or even the group of writers can write or share their views on a particular topic or individual subject or even on a current situation. इसको ब्लॉग कहा जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैनल कंटेंट मार्केटिंग में से ही सॉरी उसके बारे में यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स शो किया है मैंने, देखिए। कंटेंट मार्केटिंग मीन्स इट इज अ रिपुटेशन, रियलाइजेशन, रिलेशनशिप, प्रमोशंस, अट्रैक्शन, ऑडियंस, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, है ना, ये सबको आप कंटेंट मार्केटिंग बोल सकते हैं। ये इमेजेस आपको ये शो कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट is social media marketing. This is also important concept nowadays. This is the most important channel in digital marketing nowadays. Social media marketing is the use of social media platforms and the website to promote your product and services. Definitely आजकल बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे इमेजेस दिखाई देते हैं आपको। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब सोशल मीडिया आप आजकल मार्केटिंग के लिए यूज करते हो, आपके प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हो, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए यूज करते हो, या उसके सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हो, उसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, मीन्स योर कस्टमर्स और द कंज्यूमर, टू बिल्ड योर ब्रांड, आपका ब्रांड स्टेब्लिश करने के लिए, इंक्रीज योर सेल, आपका सेल्स बढ़ाने के लिए, एंड ड्राइव द वेबसाइट ट्रैफिक, आपका वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा लोग ओपन करें या उसको सर्च करें। ये सबके सब चीजें आपका सोशल मीडिया के जरिए आप मार्केटिंग कर माना मार्केटिंग के लिए यूज की जाती है। देन द मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, देन प्रिंटरेस्ट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सब आजकल सोशल मीडिया साइट्स है जिसके जरिए आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में सेलिंग कर सकते हो, परचेसिंग कर सकते हो, मीन्स उसके जरिए आजकल मार्केटिंग की जाती है। एंड ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसलिए उसको डिजिटल मार्केटिंग चैनल के रूप में प्रेजेंट किया। ओके,
देखिए, दिस फिगर शोज क्लियर पिक्चर अबाउट योर डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया का क्या रोल है, बराबर। नेक्स्ट है सर्च इंजिन। नो, सर्च इंजिन का भी बेस्ट और इम्पोर्टेंट रोल है डिजिटल मार्केटिंग में। सर्च इंजिन, आपने कितने लोगों ने काम किया सर्च इंजिन में आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल्स है, इंटरनेट चला सकते हैं। मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हैं ना सर्च इंजिन। तो वो सर्च इंजिन का क्या रोल हो आपको बेटर पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। वेब सर्च इंजिन और इंटरनेट सर्च इंजिन सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑलरेडी हमने इससे पहले डेफिनेशन देखा, दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट द वेब सर्च, यानी कि इंटरनेट सर्च, फॉर विच मीन्स to search the world wide web in a systematic way for a particular information specified in a textual web search query। मीन्स वो सर्च इंजिन में टेक्स्ट के रूप में एक स्पेशल कीवर्ड या फ्रेज में आप वो इंफॉर्मेशन या कीवर्ड डालते हो सर्च इंजिन सर्च बॉक्स में, फॉर सर्चिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, और किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी एंटिटी के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, वो इंफॉर्मेशन आपको वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से, वर्ल्ड वाइड वेब ये नेटवर्क में जो ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट के रूप में अवेलेबल है, वहां से वो इंफॉर्मेशन सर्च आउट करके कैरी करके आपको आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ये रोल है सर्च इंजिन का। सो डेफिनेटली सर्च इंजिन आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डिजिटल मार्केटिंग। सो इट इज वन ऑफ द चैनल फॉर डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है तो भी आपको वो इंफॉर्मेशन सर्च करके देगा। क्या इंफॉर्मेशन सर्च करेगा? वो प्रोडक्ट कैसा है, कौन उसका मैन्युफैक्चर है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है या नहीं है, उसके बारे में उसके की फीचर्स, उसका प्राइस, ये सब चीजें आपको सर्च इंजन सर्च करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। सो दैट आपको वहाँ पे गाइडलाइन मिलती कि ये प्रोडक्ट वेदर ब्रांडेड है या नहीं है, लेना एडवाइजेबल है या नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सब स्पेसिफिकेशन वहाँ पे दिया जाता है। और सर्च इंजन आपको वो सब सर्च करके वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट नेटवर्क में सर्च करके आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। सो इट इज अ one of the channel in a digital marketing. The search results are generally presented in a line of result, often referred to as a search engine result page। जो भी आप कीवर्ड यूज करते हो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च इंजन सर्च करके आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP। ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको ध्यान में रखना, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। देन the information may be a mix of links to the web pages, images, video, infographics, articles, research papers and other type of files। सर्च इंजन में हमने जो भी कीवर्ड लिखा फॉर सर्चिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफाइड टॉपिक, तो उसमें वो इंफॉर्मेशन कौन से टाइप की डिस्प्ले करता है? इट मे बी अ मिक्स ऑफ लिंकिंग्स ऑफ द डिफरेंट वेब पेजेस। सम वीडियोस हो सकते हैं, सम इमेजेस हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, मैंने मेनी फॉर्मेट में आपकी इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर सर्च इंजन रिजल्ट में अवेलेबल होगी। आपको जो नीडेड है उसमें से ढूंढो और यूटिलाइज करो। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस, सी द comparison of search result of Yahoo and Google for the same product। मीन्स अगर आपको एकदम बेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर सर्च कीवर्ड से रिलेटेड, तो आप क्या करो, किसी एक ही सर्च इंजन पे डिपेंड मत रहो। जो भी बेस्ट सर्च इंजन सॉफ्टवेयर है या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से, एक या दो तीन में उसको सर्च करो, उसमें से जो बेस्ट रहेगा उसको कंपैरिजन करके आप निकालो, एक्सट्रैक्ट करो। याहू या गूगल ये दो सर्च इंजन बेटर प्रोडक्ट्स है एज अ सॉफ्टवेयर सर्च इंजन। उसमें आप वो सर्च इंजन में वो कीवर्ड डालो, दोनों को कंपेयर करो, जो भी आपको इंफॉर्मेशन सर्च आउट करके दिया है सर्च इंजन ने, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको आप
यूटिलाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे दिया है, देखो नीचे फिगर दिए 2.3 एंड 2.4, जिसमें आपको याहू एंड गूगल सर्च इंजन का रिजल्ट डिस्प्ले किया है। देखिए, समझो सर्च इंजन, दीज आर द बेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड: गूगल, याहू, Yandex, AOL browsers, ask.coms, Baidu's, then Bing's. ओके, नाउ देखिए, समझो यहाँ पे ये सर्च इंजन का सॉफ्टवेयर का व्यू है, ये इमेज में दिखाया। उसमें ये सर्च इंजन बॉक्स में यहाँ पे बाय ए न्यू कार, ये पर्टिकुलर कीवर्ड डाला, ये फ्रेज डाला। जैसे यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद ये रिजल्ट यहाँ पे आए। क्या है? नीचे रिजल्ट। ये एक वेबसाइट है, ये टॉप मोस्ट में दिखाई, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और भी नीचे रहेगा। बराबर। तो ज्यादा करके पहला और दूसरा, ये दोनों जो लिंक्स रहती है, ये द बेस्ट फ्रॉम द अमंग वन, ज्यादा से ज्यादा में से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर सर्चिंग कीवर्ड, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लेके सर्च करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन पे। अभी ये हो गया याहू का जो सर्च इंजन है, उसका रिजल्ट है। कौन सा है? याहू। रिजल्ट ऑफ सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन टू बाय अ न्यू कार, ये वाली इमेज है। ऐसे सपोज सेकंड, गूगल सर्च इंजन में वो इंफॉर्मेशन लिखी है। देखो, बाय ए न्यू कार, यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाला यहाँ पे सर्च इंजन बॉक्स में, उसके लिए सर्च किया, सर्च करने के बाद ये सारी लिंक आई है। पहले दो समझो, दिस इज द टॉप मोस्ट लिंक्स, जिसमें से बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे देखो, रिजल्ट ऑफ गूगल सर्च इंजन टू बाय ए न्यू कार, आप दोनों के दोनों, इससे पहले वाला फिगर देखो, यहाँ पे बाय ए न्यू कार, ये सर्च इंजन में आपको जो फर्स्ट टॉप मोस्ट में जो रिजल्ट दिया है, समझो एक पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम दिया यहाँ पे, जैम्पेमेटासर्च.com नाम की वेबसाइट है। जैपमेटासर्च.com नाम की वेबसाइट है। दिस इज टॉप मोस्ट, यहाँ पे ये सर्च इंजन में से पहला टॉप मोस्ट आपका सर्चिंग दिया है। वाइल आपको गूगल सर्च में कौन सा, ये कार देखो.com नाम की वेबसाइट का सबसे पहला उन्होंने टॉप मोस्ट में सर्च रिजल्ट दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा ये दोनों वेबसाइट पर आप अगर आप देखोगे, तो जो बेस्ट से बेस्ट आपको इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी अबाउट यूर कीवर्ड, दैट इज बाय ए न्यू कार, उससे रिलेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट है, बस आज अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सर्च इंजन लास्ट अपना ये चैनल हुआ डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर यू फॉर 12th standard commerce students. Okay.